हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल का चौथा अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थर्ड अध्याय तक का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं। आज चौथा अध्याय का देखेंगे और इसमें लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास में है। 23 क्वेश्चन है, तो 23 क्वेश्चन को हम अब आज एक ही लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब अब आपको थोड़ा समय भी दे के थोड़ा ज़्यादा समय दे के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका नंबर ज़्यादा आने वाला है और बहुत समय भी नहीं बचा है। अब जितना कम समय बचा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करिए। इधर-उधर में टाइम लैप्स मत करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो यही जो लास्ट में आप जो मेहनत करिएगा वही आपको दिखेगा रिज़ल्ट में। क्योंकि अब जो आप पढ़िएगा वो आपको माइंड एग्ज़ाम तक वो माइंड में लेके जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से उसे लिख कर आएँगे और उसी से आपको नंबर मिलेंगे। तो बाकी सभी कामों को जो अब आप लोग बहुत सारे ज़्यादा इधर-उधर कर दो, उन सबको साइड करके मतलब केंद्र में आप पढ़ाई को गोल करके आप पढ़ना स्टार्ट करिए और अच्छे तरीके से अच्छे टाइम जितना टाइम दे सकिए। घर पे 10th में तो लोग जनरली घर पे रह के ही तैयारी करते थे। घर पे आप 10 घंटा भी दे सकते हैं, क्योंकि घर पे आपको ना खाना बनाने का टेंशन रहता है और ना ही कुछ कोई काम। वैसे भी जनरली गार्जियन नहीं बोलते हैं जो पढ़ते हैं उसको। तो इसलिए आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपका पेरेंट्स आपको एजुकेशन मतलब पढ़ाई के लिए आपके लिए तत्पर रहते सब कुछ देने के लिए। तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि जो भी आपको मतलब पढ़ाई के लिए मिला जाए उसे आप 100% आप उसे कवर करिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव अब आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपका स्कोरिंग होगा। क्योंकि 50 नंबर का बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो आपको मतलब इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। और सभी बोर्ड लगभग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रीफर करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से ही आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मार्क कट होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। यदि आप ये 50 में 50 सही बना के आए तो आपको 50 में 50 मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा एक एक नंबर आध नंबर इधर उधर कट भी जाता है राइटिंग और दूसरे मतलब उसके दूसरे प्रोसेस में देखता है कि यदि एग्जामिनर का मन नहीं होता तो काट भी लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रोसीजर कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं आज का मेरा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहाँ पे? धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो यदि इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो कहाँ पे उपलब्ध है? दिल्ली में। वैसे अब जनरली बहुत जगह मेट्रो सेवा उपलब्ध हो गया है। पटना में भी, बिहार के ज़िले पटने में भी मेट्रो सेवा बन रहा है, निर्माणाधीन है। कुछ वर्षों में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार कौन मेरा करेक्ट सही हो जाएगा? बी नंबर को ऑप्शन मेरा सही है, दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया? मतलब भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब इस डाक के अंतर्गत ये वाला भाग आता है और ये मतलब 8 ऐसे डाक भागों में पूरा भारत को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मतलब सबसे ज़्यादा पक्का सड़क कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा डेवलप मुंबई है, तो मुंबई में ही होंगे। तो मुंबई क्या हो जाएगा? इसका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो फिर वही सवाल। तो ऑप्शन चेंज है। कोलकाता दिल्ली, दिल्ली मुंबई, कोलकाता चेन्नई और क्या है? दिल्ली बेंगलोर। तो कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है ही, तो क्या हो जाएगा? कोलकाता और दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? मतलब विदेश में जो व्यापार किए जाते हैं, यहाँ से जो कुछ सामान्य विदेश में भेजे जाते हैं या विदेश से जो हमारे देश में आते हैं, वो किस मार्ग की सहायता से आते हैं? वायु मार्ग। वायु मार्ग मतलब हो गया कि एरोप्लेन वगैरह से, या दूसरा हो गया है समुद्री मार्ग, जिसे शिप स्टीमर्स वगैरह से जो लाते हैं। थल मार्ग या रोड मार्ग से, या पाइपलाइन के जरिए। तो सबसे ज़्यादा जो समुद्र मतलब विदेशी व्यापार होता है भारत का, वो किसके जरिए होता है? समुद्र मार्ग के ही जरिए होता है। समुद्र मार्ग के जरिए खर्च भी कम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस मार्ग का उपयोग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य करता है?
तो ऐसा कौन सा मार्ग है जिसका प्रयोग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में करता है? तो इसमें सिंपल है, सड़क मार्ग का उपयोग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में करते ही करते हैं। भले समुद्री मार्ग का सब व्यक्ति प्रयोग नहीं करते हैं, जो समुद्री इलाका में नहीं है वो उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, काम नहीं पड़ता तो वह जाता ही नहीं है, लेकिन सड़क मार्ग का उपयोग सब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और जो कि 2018 में पूछे भी गए हैं। और कल मैं कुछ आपको मॉर्निंग में ही आपको मतलब आज के ही डेट में आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि सब सब्जेक्ट का बताएंगे किस अध्याय से किस टॉपिक से कितना मतलब नंबर का पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तब आप उस हिसाब से उस टॉपिक पे आप केंद्रित करिएगा ध्यान को और उसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? केरल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नौर पतन कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्जलीय जलमार्ग अधिकरण का गठन किया गया था कब? तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो सबसे पहले जो भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी वह कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई में चलाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया था? तो ये इंडिया एयरलाइंस को जो इंडिया नाम दिया गया था वह कब दिया गया था? 2003 में। फिर बाद में वो दूसरे एयरलाइंस दूसरे के नाम से हो गया था। फिर इस बीच में चर्चा चल रहा है कि फिर इंडियन एयरलाइंस मतलब सहारा के हाथ में ही आ जाएंगे। तो यह कब किया गया था? 2003 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का देखा जाए सबसे बड़ा रेल क्षेत्र पूर्वी रेलवे, आप ट्रेन वगैरह पर लिखे देखते होंगे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। तो ये बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मतलब रेल क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर रेलवे है। कौन सा है? उत्तर रेलवे। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो नहरों के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचाई होता है बिहार में वह कहाँ होता है? रोहतास में। तो रोहतास में सबसे ज़्यादा सिंचाई का जरिया क्या है? नहर के माध्यम से ही ज़्यादा सिंचाई होते हैं, और सब में भी होते हैं लेकिन वहाँ पे पाइपलाइंस नदी या चाप यानी कि कल के बोरिंग जो कराते हैं उसके माध्यम से होते हैं, लेकिन नहर से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रोहतास में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में देखा जाए तो कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है वो कौन सा है? चेन्नई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? वो तो हमने पहले भी देख चुके हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। तो ओ सॉरी, इसमें ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए पक्की नहीं कच्ची सड़कें। कच्ची सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो कच्ची सड़क में कौन आएगा? बिहार ही आएगा, स्वाभाविक से है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है तो बिहार ही आएंगे। तो ये जो कि 2012 में पूछा भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह वो होता है जो समुद्री
किनारे पे जो सामान होता है, शिप वगैरह स्टीमर वगैरह से सामान आते हैं ना, उसको उतारने के लिए जो बनाया जाता है रखने के लिए, जैसे बस स्टैंड होता है, उसी तरह जो शिप वगैरह को रखने के लिए जो बनाया जाता है क्षेत्र, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह। अब ये मत बोल लीजिए जहाँ पे बंदर को नचाया जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं, नहीं, जहाँ पे मतलब शिप वगैरह स्टीमर वगैरह आते हैं, उसको रखने का या वहाँ पे सामान रखने का व्यवस्था होती है, जो बनाया गया रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को कितने भागों में बांटा गया है? लगभग 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो वैसे भी क्या है कि मतलब वैसे भी सड़क को कितने भागों में? 4 भागों में रखा जाता है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद ग्रामीण सड़क होता है। तो लेकिन ये यहाँ पे क्या है, नागपुर सड़क योजना है, तो उसको भी कितना भाग में? 4 भाग में ही बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो मतलब यानी कि सड़क से रिलेटेड यह कौन सा नहीं है? तो इसका हमको करेक्ट आंसर देना है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन का क्या कह रहा है। पूरा पश्चिम गलियार मतलब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि NH तो है जो सिलीगुड़ी से चलता है। तो और नेक्स्ट है एक्सप्रेस वे भी रोड का नाम ही है। उसके बाद है सीमांत सड़कें, ये भी सड़क है, बहुत फेमस सड़क है। उसके बाद C नंबर है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यह सड़क से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? पश्चिम घाट, लेह, शिमला या हिमाचल प्रदेश? तो सबसे ऊंची सड़क देखा गया है वो कहाँ पे है? लेह में है। लेह में सबसे ऊंची सड़कें बनाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं 22 कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? केरल एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस या ब्रह्मपुत्र मेल? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस अध्याय का कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब क्या? नेशनल हाईवे, NH, जिसको हम लोग शॉर्ट में NH बोलते हैं। तो कह रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इनमें से कौन सा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसमें तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें 7 होगा, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो NH 44 भारत का सबसे लंबा NH है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। इसमें ऑप्शन में इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो चलिए, ये टॉपिक भी मेरा कवर हो चुका। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग 5वां अध्याय का देखेंगे। तो साथ ही ऑब्जेक्टिव तो इसका भी पूरा हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। थैंक यू।